हाय। आज के इस एसक्यूएल लेक्चर में हम डमी डेटा का यूज करने वाले हैं। ये डेटा सिर्फ प्रैक्टिस और समझने के लिए है, जिसके ऊपर हम अपनी एसक्यूएल कमांड्स रन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आप देख पा रहे होंगे, एक हमारा ये क्या है, डेटाबेस एंड टेबल का स्ट्रक्चर है। डेटाबेस हमारा क्या होने वाला है, कॉलेज नाम से, एंड टेबल का नेम हमारा क्या होने वाला है, स्टूडेंट। ठीक है, जिसके अंदर हमारे कुछ कॉलम्स हैं, ये हमारे सब क्या होने वाले हैं, कॉलन। कॉलन में हमारा क्या क्या है, रोल नंबर, जिसका डेटा टाइप हमारा इंटीजर है एंड उस पर कंस्ट्रेंट्स क्या लगा हुआ है, प्राइमरी की। इसी तरीके से नेम है, जिसका डेटा टाइप बैरकार है और उसका साइज क्या है, 50 है। एंड देन मार्क्स, डेटा टाइप मार्क्स का क्या है, इंटीजर टाइप का है और वो क्या है, नॉट नल। नॉट नल हमारा क्या है, कंस्ट्रेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास एक कॉलन है ग्रेड। ग्रेड हमारा कैसा है, बैरकार टाइप का है और जिसका साइज क्या है, 1। ठीक है। सिटी, सिटी भी हमारी बैरकार है एंड जिसका साइज क्या है, 20। उसके बाद क्या करें हम, इस स्टूडेंट नाम की जो टेबल है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए कमांड क्या होती है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड एंड सिटी। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, वैल्यूज। अब यहाँ पे हम क्या करें, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा ये सिंटैक्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ इंसर्ट कर लेते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस को बनाएंगे। तो डेटाबेस को बनाने के लिए हमारी जो कमांड होती है वो क्या होती है, क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम हमारा क्या होने वाला है, कॉलेज। इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट हो गया। डेटाबेस को क्रिएट करने के बाद हम मूव करेंगे डेटाबेस के अंदर। तो डेटाबेस के अंदर मूव करने के लिए हम कमांड लिखेंगे यूज, फिर डेटाबेस। ठीक है, कॉलेज सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन हमारा क्या है, टर्मिनेटर, मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे लाइन क्या हुई, खत्म हो गई। ये जो सेमी कॉलन है, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटर स्टेटमेंट है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। अब डेटाबेस का नाम हमारा क्या था, कॉलेज नाम से, जो कि हम क्रिएट कर चुके हैं। अब स्टेप 2 पे हमारा क्या था, एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना। ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना, इसके लिए हम क्या लिखते हैं, टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारी कमांड होती है क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हमारा क्या होने वाला है, स्टूडेंट। एंड देन हम क्या लिखते हैं, कॉलन नेम। कॉलन के नेम क्या क्या होने वाले हैं, सबसे पहले हमारा आएगा रोल नंबर। रोल नंबर का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर टाइप का, और उसमें कंस्ट्रेंट्स हमने क्या लगाया है, प्राइमरी, प्राइमरी की। ठीक है, प्राइमरी की क्या कहता है कि प्राइमरी की में ना तो डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है और ना वो नॉट नल हो सकती है। ठीक है, मतलब रोल नंबर हमारा, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका रोल नंबर सेम हो और ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसका रोल नंबर ही ना हो। तो प्राइमरी की यही चेक करता है कि वो नॉट नल नहीं होना चाहिए और खाली नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या था, नेम। तो नेम हमारा कैसा होगा, नेम का जो डेटा टाइप है वो बैरकैर होगा और इसका साइज क्या है, साइज हम दे दे रहे हैं 50। ठीक है, उसके बाद हमारे मार्क्स, मार्क्स में हम क्या रखेंगे, इंटीजर मार्क्स जो हमारे हैं वो इंटीजर टाइप के होंगे। और इसमें कंस्ट्रेंट्स हम क्या लगा दे रहे हैं, नॉट नल, मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका नंबर ही ना आया हो, एटलीस्ट उसका 0 तो आया ही होगा। तो यहाँ पे नॉट नल डाल दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, ग्रेड उसकी। तो ग्रेड क्या होने वाली है, ग्रेड हमारी कैसी होगी, बैरकैर, जिसका साइज क्या है, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या था, सिटी था। तो सिटी, सिटी का डेटा टाइप क्या है, बैरकैर, और इसका साइज क्या है, 20। ठीक है, तो ये 20 इसका साइज हो गया। उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, ब्रेकेट क्लोज करेंगे, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब है कि हम यहाँ पे अपनी कमांड खत्म कर रहे हैं। ठीक है, इसको कॉपी, इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करके और रन करेंगे। रन किए तो आप यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट रोल नंबर इंट प्राइमरी की। ये सब हमारा क्या दिखा रहा है, कॉलन।
ठीक है। तो हमारे जो टेबल थी वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए कमांड क्या लिखते हैं, DESC एंड देन टेबल का नाम यानी कि स्टूडेंट। इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हमें हमारी टेबल का स्ट्रक्चर शो हो जाएगा। जैसे हम इसको रन करेंगे हमारी टेबल का स्ट्रक्चर दिख गया। इसके अंदर फील्ड कौन कौन से हैं, फील्ड मतलब कॉलन, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ग्रेड एंड सिटी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो कमांड क्या है, इंसर्ट इनटू। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अच्छा, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो डेटा को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो क्या होती है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल का नाम क्या होने वाला है, स्टूडेंट। अब कॉलन, जितने भी कॉलन है वो कॉलन हम यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे कॉलन नेम होते हैं वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। अगर रोल नंबर हमने स्मॉल में लिखा है तो वो हम यहाँ पे स्मॉल में ही मेंशन करेंगे। अगर यहाँ पे हमने कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखेंगे। अगर हमारा रोल नंबर कैमल केस में है तो हम यहाँ पे कैमल केस का ही यूज करेंगे, नहीं तो हमारा क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोल नंबर, कामा, नेम एंड देन मार्क्स, ग्रेड एंड सिटी। ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते थे, वैल्यूज। अब हम लिखेंगे वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे, अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो रोल नंबर हमारा क्या होने वाला है, 101। नेम हम क्या देने हैं वाले हैं, मान लो हमने दे दिया अनिल। मार्क्स कितने, 78। एंड ग्रेड इसकी क्या होने वाली है, सिटी। ग्रेड इसकी सी होने वाली है। और सिटी पुणे। ठीक है। सिटी में हम दे रहे हैं पुणे। यहाँ पे कामा लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं। ठीक है। इसी तरीके से 102, नाम हमारा क्या है, मान लो भूमिका। मार्क्स कितने होने वाले हैं, 93। ग्रेड क्या है, ग्रेड ए। और सिटी हमारी क्या है, मुंबई। ठीक है, मुंबई। इसी तरीके से थर्ड, चेतन। मार्क्स कितने, 85। ग्रेड बी एंड सिटी दिल्ली। फोर्थ स्टूडेंट क्या है, 104 पे, नाम क्या है, ध्रुव। नेम ध्रुव हो गया। मार्क्स कितने हैं, 96। ग्रेड ए एंड सिटी दिल्ली। रोल नंबर 105, नाम क्या है, राज। मार्क्स 72। ग्रेड डी एंड सिटी दिल्ली। वन जीरो सिक्स पे कौन है, फरहा। फरहा, जिसके मार्क्स कितने हैं, 82। ग्रेड बी एंड सिटी क्या है इसकी, दिल्ली। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और कमांड को अपनी रन करेंगे।
जैसे ही हम रन करेंगे हमारा डेटा क्या हो गया, इंसर्ट हो गया स्टूडेंट टेबल के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अपने डेटा को चेक करेंगे कि हमारा डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट हो गया कि नहीं हुआ है। तो डेटा को चेक करने के लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब टेबल नेम, ठीक है, स्टूडेंट। इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। जब हम रन करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा सारा का सारा डेटा टेबल के अंदर इंसर्ट है, ठीक है। इस कमांड से हम क्या करते हैं, इस कमांड से हम टेबल का पूरा डेटा देख सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि कोई डेटा सही इंसर्ट हुआ है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो डेटा है वो नेम हमारा रोल नंबर में चला गया और रोल नंबर हमारा नेम के अंदर चला गया। तो डेटा को इंसर्ट करने के बाद हमें डेटा को वेरीफाई जरूर कर लेना है, ताकि हमें ये कंफर्मेशन हो जाए कि हमारा डेटा जो है वो सही सीक्वेंस में ही इंसर्ट हुआ है, ठीक है। अब हम एसक्यूएल के सबसे इम्पोर्टेंट कमांड्स को देखने वाले हैं, जिसका नाम है सिलेक्ट कमांड, ठीक है। अब ये सिलेक्ट कमांड क्या होती है, तो सिलेक्ट कमांड इज यूज टू सिलेक्ट एनी डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। मतलब जब भी हमें टेबल का डेटा देखना होता है तब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। अब इसका जो बेसिक सिंटेक्स होता है वो क्या है, सिलेक्ट कॉल वन कॉल टू फ्रॉम टेबल नेम। सिलेक्ट का मतलब क्या है, सिलेक्ट का मतलब है क्या डेटा चाहिए, और फ्रॉम का मतलब होता है कि हमें किस टेबल से डेटा चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास ये पहले से हम एक टेबल क्रिएट करके रखे हैं स्टूडेंट नाम से, जिसके अंदर कुछ ये डमी डेटा हमने पहले से डाल रखा है। अब आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सेम इसी डेटा से क्या करें, इसी डेटा को यूज करें, तब और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे काम कर रही है क्वेरी, ठीक है। तो चलिए सिलेक्ट का यूज क्या है उसको समझते हैं। तो सिलेक्ट सिलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अब यहाँ पे सिलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल से सिर्फ नाम और मार्क्स को क्या कर रहे हैं, मार्क्स कॉलन का डेटा देखना चाहते हैं, ठीक है। बाकी कॉलन शो नहीं होंगे, केवल ये दो ही कॉलन हमारे क्या होंगे, शो होंगे, नेम एंड मार्क्स। तो चलिए इसको अब क्या करते हैं, रन करेंगे। रन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ नेम और मार्क्स डेटा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेम और मार्क्स डेटा शो हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरी कमांड है वो दूसरी कमांड क्या है, सिलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम टेबल नेम। अब ये एस्ट्रिस का मतलब क्या है, एस्ट्रिस का मतलब है ऑल डेटा। जहां पे भी हम सिलेक्ट के साथ में एस्ट्रिस का यूज करेंगे, इस एस्ट्रिस का यूज करेंगे, वहां पे ये क्या करेगा, सारा का सारा डेटा शो कर देगा जितना भी टेबल के अंदर डेटा होगा, ठीक है। तो अब इसका चलो क्या करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में अभी हमने एक देखा ही था, जैसे कि यहाँ पे हमने सिलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम स्टूडेंट लिखे थे, तो यहाँ पे टेबल के अंदर जितना भी डेटा था वो क्या कर रहा था, दिखा दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम इसको रन कर रहे हैं। जैसे ही रन करेंगे टेबल के अंदर जितना भी डेटा था और जितने कॉलन होंगे वो सारे के सारे हमें क्या हो जाएंगे, विजिबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, ग्रेड, सिटी, ठीक है। ये हमारा सब क्या है, डेटा है। तो यूजिंग एस्ट्रिस, सिलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम स्टूडेंट, जब भी हम जहां पे भी हम स्टार का यूज करेंगे, स्टार हमें क्या देगा, टेबल के अंदर जितना भी डेटा इंसर्ट होगा वो सारा का सारा क्या कर देगा, विजिबल कर देगा आपकी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे तीसरी जो कमांड है वो क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉल वन फ्रॉम टेबल नेम। अब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, केवल वो डेटा शो करना जो क्या हो, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू शो नहीं करता है। अगर दिल्ली 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 हमारे डेटाबेस के अंदर 4 जगह है तो वो केवल एक बार ही शो करेगा, ठीक है। अब इसका भी देख लेते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, मान लो हम सिटी का डेटा देखना चाह रहे हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कि पुणे है, मुंबई है, दिल्ली 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 दिल्ली, ठीक है। ये सब क्या है,
अब यहाँ पे देखो ये दिल्ली का स्पेलिंग गलत हो गया तो ये भी हमें शो होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट्स का यूज करके अपने डेटा को देखेंगे। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिस्टिंक्ट। अब हम क्या करेंगे, अपने कॉलन का नाम सेलेक्ट करेंगे। हम क्या कॉलन का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सिटी। हम चाहे तो ग्रेड पे भी शो लगा सकते हैं, ठीक है। हम क्या यहाँ पे सिलेक्ट करें, सिटी। सिटी। अब हमारा यहाँ पे क्या है, स्मॉल में है तो हमने सिटी ले लिया। कहाँ से, मतलब किस टेबल से, तो हम कौन सी टेबल सेलेक्ट करें, स्टूडेंट एंड सेमी कॉलन। इस कमांड को सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। जैसे ही हम रन करेंगे हमारा क्या होगा, केवल सिटी में वही डेटा आएगा जो क्या है, यूनिक है। जैसे कि पुणे हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया और दिल्ली हो गया। अब ये दिल्ली हमारे यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, इसलिए यहाँ पे हमारा ये आ गया, नहीं तो केवल तीन ही डेटा आता, पुणे, मुंबई एंड दिल्ली। ओके, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।